नमस्कार, मैं हूं सुशील मोहन पाठक। आप देख रहे हैं मुद्रानी एस्ट्रो। यदि आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस वीडियो में सूर्य बुध युति के प्रभाव के संदर्भ में चर्चा करेंगे। प्राय कुंडलियों में सूर्य बुध युति को देखा जाता है और इन दोनों ग्रहों की युति को ज्योतिष शास्त्र में बुधादित्य योग के नाम से जाना जाता है। यह एक शुभ योग है और जातक के जीवन में शुभ प्रभाव को डालता है। यह यश, वैभव, प्रसिद्धि आदि को प्रदान करता है। सूर्य सरकारी कार्यों का, मान सम्मान का, प्रसिद्धि का, सफलता का ग्रह माना जाता है और बुध वाणी का, बुद्धि का, वाणिज्य आदि का कारक ग्रह माना जाता है। इन दोनों ग्रहों की युति जन्म कुंडली में होना अत्यंत सुप्रद माना जाता है। इसे समझने के लिए मैंने एक लग्न कुंडली को लिया है और यहाँ पर मैंने दशम भाव में सूर्य और बुध को लिखा है। तो प्रथम भाव की गिनती यहाँ से होती है, तो यहाँ से गिनती करने पर ये दशम भाव से मुख्यतः कर्म का विचार किया जाता है। तो इन दोनों ग्रहों के शुभ प्रभाव से निश्चय ही जातक के कर्म को यह प्रशस्त करता है और जीवन में जो है सफलता प्रदान करता है, मान सम्मान को प्रदान करता है, वाक पटुता देता है और बुद्धि को प्रखर करता है। परंतु इन दोनों ग्रह की युति जो है सभी जातकों को समान रूप से फल प्रदान नहीं करता है। इसके लिए ये देखना जरूरी है कि सूर्य यदि जन्म कुंडली में और बुध दोनों ग्रह यदि सबल है, मजबूत स्थिति में है और शुभ भाव का स्वामी है और शुभ भाव में स्थित है। सामान्यतः केंद्र में त्रिकोण में बना हुआ कोई भी योग शुभ फल को प्रदान करता है। इसके साथ ही बुधादित्य योग द्वितीय और एकादश भाव में भी यह शुभप्रद माना जाता है। और जैसे कि 6, 8 और 12 अगर इनका स्वामी है, ये किसी भी भाव में अगर ये युति बनाता है तो यह निश्चय ही जो है शुभ फल को प्रदान नहीं कर पाता है। तो इस कुंडली में जो है दशम भाव में है, अपनी कुंडली में देखें कि किस भाव में सूर्य बुध की युति बन रही है या नहीं बन रही है, और अगर बन रही है तो किस भाव में बन रही है और सूर्य बुध की स्थिति क्या है। तो सूर्य बुध की स्थिति सबल कहने का मतलब क्या है कि जैसे बुध अस्त न हो या सूर्य बुध दोनों जो है इन लोगों को अंश फल प्राप्त हो, ये उच्च में हो, स्वराशित हो, इन स्थितियों को भी विचार किया जाना चाहिए। और अगर इन सब स्थितियों से, इन सब शर्तों से यदि सूर्य बुध मजबूत है और शुभ भाव में बैठकर और शुभ भाव का स्वामी होकर अगर यह योग बना रहा तो निश्चय ही जातक को यह शुभ फल प्रदान करेगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।